सो ये है लंदन की ब्लैक टैक्सी, जिसका नाम सुनते ही या जिसे देखते ही आपको बरतानिया की सड़कों का मंजर याद आ जाता है। 1954 का ये ऑस्टिन मॉडल जो इस वक्त कराची के तौफीक पाशा साहब के पास मौजूद है। और कहानी इसकी क्या है, ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू कराची, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अब हम आपके साथ ही सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो खैर पहली दफ़ा लंदन टैक्सी सामने देखी है जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ कराची में ये सिर्फ, बल्कि आपने कहा कि पाकिस्तान में भी आप ही के पास पाकिस्तान है। में ये एक ही गाड़ी है। एक और खासियत ये है कि अगर आपको गाड़ी का कोई भी हिस्सा सही करना है ना, तो आमतौर पे आप देखते हैं गैराजेस में गाड़ी खड़ी है और मैकेनिक गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है। इस गाड़ी में आपको नीचे नहीं घुसना पड़ता है। अच्छा। आप इसकी सीट हटा देते हैं, नीचे इसका डिफरेंशियल जो है वो उधर ही सामने है। कहीं पर भी आपने गाड़ी में काम करना है, आपने उसका वो अंदर से चीज़ें हटाई और वो आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा ये है कि ये पैसेंजर के लिए बनी हुई है, तो पैसेंजर की सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है। और आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसकी पीछे की सीट है ये बहुत कंफर्टेबल है, आप बैठ के देखिएगा, इट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। इस साइड पे जो सीट है वो जंप सीट्स हैं, ये उठ जाती है, इस वक्त जैम हुई हुई है, ये जंप सीट्स हैं। अगर सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं तो ये सीट ऊपर हो जाती है और फुल लेग रूम है, बड़े आराम से। इसमें बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ये। हर कोई पूछता है कि ये दरवाजा कहाँ गया। हाँ, और हमें आगे का शीशा भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी, शीशा तो किसी ने तोड़ दिया, लेकिन यहाँ का दरवाजा लोग पूछते हैं तो हम उनको कह देते हैं मजाक में कि लंदन में छोड़ के आ गए, लेकिन उन मॉडल्स में कैब में यहाँ पे दरवाजा नहीं होता था। ओके। और ये आपका लगेज कंपार्टमेंट था। आप अपना बैग यहाँ रखते और दरवाजा खोल के पीछे बैठ जाते। यहाँ पर एक पार्टीशन था ड्राइवर के और इस लगेज कंपार्टमेंट के बीच में, और वो अब नहीं है इस वक्त, इसको बनाना होगा हमें। और ये भी शीशे बंद होते हैं ताकि ड्राइवर जो है वो आपकी बातें ना सुने। इसको हैकनी कैरेज भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो, हो सकता है। हाँ, क्योंकि कैरेज का आई थिंक वो स्ट्रक्चर जो है जी वो और वो कैब, एक्चुअली कैब भी जो है ना, वो जो उस जमाने में जो घोड़ा गाड़ियां होती थी लंदन में, उसको भी कैब ही कहा जाता था। तो ये कैब वहां से आया है। मेरे वालिदैन लंदन तकरीबन 1955 या 1956 में गए थे, और फिर 59 में मैं पैदा हुआ, और 1961 जनवरी में वो पाकिस्तान दोबारा वापस आए, और मेरी एंट्री पाकिस्तान में हुई 1961 में। मैं तकरीबन 1.5-2 साल का था। ओके। और ये सफ़र आपने जो है वो हवाई जहाज़ के बजाय अपनी इस लंदन कैब में तय किया? बिल्कुल जी। ओके। और ये कितने महीने का सफ़र था? ये 2 महीने 20 दिन, क्योंकि वैसे अगर ये डायरेक्ट आते तो शायद 18-20 दिन में पहुंच जाते, 15 दिन में पहुंच जाते, लेकिन वो उन्होंने कहा कि क्योंकि जा रहे हैं और एडवेंचरस लोग थे तो उन्होंने कहा कि घूमते फिरते जाते हैं। ऑलराइट। और ये गाड़ी हमारे साथ में 1987 तक रही। 1987 में मेरे भाई को लंदन जाने की ज़रूरत थी, और एक दोस्त आया, जानने वाला था, और उसने कहा पाशा भाई टैक्सी बेच रहे हो? उसने मुझे पैसे दिए, मेरा भाई लंदन चले गया। तो गाड़ी तो मैंने बेच दी, भाई भी लंदन पहुंच गया, लेकिन मुझे हमेशा ये फील हुआ कि मैं इस गाड़ी को किसी तरह वापस घर ले आऊं। और एक हमारे दोस्त हैं जिनके यहाँ हम इस वक्त हैं, मोहसिन इकराम, उनको मैंने बताया हुआ था। तो आज से कोई 8 साल पहले इनको पता चला कि जी ये लंदन टैक्सी है, लेकिन वो जो बंदे थे जिनके पास थी वो अजीब ही थे। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी को अपने पास सड़ा दिया, लेकिन मुझे देने के लिए तैयार नहीं। उसके कुछ अरसे बाद एक साहब ने फेसबुक पे डाला कि जी ये गाड़ी मेरे पास बनने आई है, तो मैंने फौरन वहाँ झटके में लिख दिया कि यार ये तो मेरी गाड़ी है, मुझे चाहिए। अच्छा। तो वो पोस्ट गायब हो गई फेसबुक से। आप पहचान गए थे कि ये गाड़ी आपकी है? जी, उसमें तो ये इसको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है। आई एम श्योर। फिर अभी कुछ दिन पहले फिर थैंक्स टू मोहसिन वो कोई और गाड़ी देखने गए, देखो वो लंदन टैक्सी, तो मेरे भाई को बताया उन्होंने, नेशले को, और मैं जाके उठा के ले आया। मैंने कहा गाड़ी तो मेरी है। और
खूबसूरती की बात यह है कि इसकी रजिस्ट्रेशन बुक आज तक मेरे वालिद के नाम पर है। अच्छा। वो गाड़ी ने 2-3 हाथ बदले, अच्छा, लेकिन किसी ने अपने नाम पर नहीं की। तो ये तो टुडे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। द कार इज स्टिल इन आवर नेम। कितना टाइम अब जो है इसकी रिस्टोरेशन में लगेगा और कब आप इसे कराची की सड़कों पर लेकर निकलेंगे? मेरे ख्याल से टू बी ऑन द सेफ साइड ये 3 से 6 महीने तो इसको लग ही जाएंगे बनने में। ओके। तो 6 महीने के बाद तो ये नज़र आएगी आपको। हम्म। जब मैंने बेचा जितने पैसों में, आज की अगर आप उसकी वैल्यू उस वक्त के पैसों की आज के पैसों की वैल्यू ले लें तो उसी कीमत में मैंने वापस ख़रीद ली। ओके। और इसमें लागत कितनी आएगी ये नहीं पता। डिपेंड करता है कि इस पर हम कितना वक्त लगाते हैं और कितना रिस्टोर करते हैं। पैसे से ज़्यादा प्यार होगा इसमें। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू गिव इट मोर देन मनी। चलें, आई थिंक इस नोट पर हम यहाँ पर इस स्टोरी को एंड करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर, और देखते हैं कि कराची की सड़कों पर कब दोबारा ये लंदन कैब हमें नज़र आती है।